शाहजहांपुर में हरण हाई कांड पर गरजे एमएलसी कुंवर जयेश प्रसाद, बोले प्रदेश में अराजकता चरम पर, न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट जाएंगे। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के हरनाही गांव में हुए चर्चित प्रकरण को लेकर पूर्व एमएलसी कुंवर जयेश प्रसाद ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। शनिवार को हरनहाई गांव पहुंचकर उन्होंने पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात करी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। कुंवर जयेश प्रसाद ने आरोप लगाए कि झूठी रिपोर्ट के आधार पर एक निर्दोष ग्रामीण को गोली मारकर फर्जी मुठभेड़ का रूप दिया गया। इसके बाद विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र नहीं बल्कि पुलिसिया दमन का उदाहरण है। पूर्व एमएलसी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, फर्जी एनकाउंटर और अपराधों से जनता त्रस्त है। निर्दोष लोगों को अपराधी बनाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि असली दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है। कुंवर जयेश प्रसाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वो इस लड़ाई को हाईकोर्ट तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। पूर्व एमएलसी के दौरे के बाद हरनहाई कांड ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता राहुल वर्मा के साथ। अगर वो जेल जाएगा तो प्रशासन के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आके धरना भी देंगे, पूरी आवाज उठाएंगे। कल जिलाधिकारी को भी बता दिया गया है कि बहुत ही अन्याय हो रहा है, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है और कार्रवाई पूरी सोमवार तक इसका दूध का दूध पानी का पानी करवाने का काम हम लोग करेंगे। पूरे गांव में लोगों के घरों में ताले पड़े हुए हैं, लोग पुलिस के डर से यहाँ से भाग गए। अभी हमने सबको बता दिया, किसी को भागने की जरूरत नहीं है। नाजायज पुलिस सताए तुरंत फोन करें, हम लोग सब यहाँ मौजूद होके उसका विरोध करेंगे और किसी को जेल नहीं जाने देंगे। सर, लगातार 24 घंटे हो गए इस घटना को, प्रशासनिक अधिकारी कोई घटना पे नहीं आया है, पीड़ित लोगों से मिलने नहीं आया है, तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। प्रशासन की चूक है और प्रशासन इसे ढकने की पूरा भरसक प्रयास कर रहा है। आज मुझे भी फोन आए हैं प्रशासन की तरफ से कि वहाँ मत जाइए, मगर क्योंकि मेरा परिवार है यहाँ पे, मुझे आना जरूरी था और मदद करना जरूरी है मेरे लिए। सबसे पहले मैं इन लोग के साथ हूँ, बाकी और कोई नेतागिरी है इसमें, कोई नेतागिरी का अंश नहीं है, सिर्फ इन लोग की मदद करना मेरा उद्देश्य है। आप इस मामले को ऊपर तक ले जाएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे? सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे इस चीज से अवगत भी कराएंगे। सोमवार को प्रमुख सचिव गृह से भी अल्टीमेटम दे के आएंगे कि अगर 1 दिन में 2 दिन में न्याय नहीं मिला यहाँ के लोगों को तो यहाँ पे उग्र स्थिति हो सकती है। आप डेलीगेट की बात कर रहे थे, लखनऊ की आने का डेलीगेट यहाँ आने पर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा बताएंगे वैसा होगा। डेलीगेशन आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम लोग खुद सक्षम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई थी, उनके निर्देश पे ही हम लोग सारी कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे जनता के ऊपर जुल्म ज्यादती, जो 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, उससे भी ज्यादा जुल्म ज्यादती ग्रामीण लोगों पे, शहरी लोगों पे, सबके ऊपर की जा रही है। हरनाई गांव का जो हुआ है ये एक जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी क्रूर है और कितनी निर्ममता से उसने औरतों पे, बुढ़ियाओं पे, माताओं पे, बहनों पे लाठियां चलाई हैं। उसका वीडियो आप सबके पास है। हम लोग का प्रयास है कि इनको न्याय मिले। हरनाई गांव वासी जो हैं वो हमारे परिवार की तरीके से हैं, हम यहीं पले हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। कल हमने कप्तान से भी बात करी थी, आज चिट्ठी दो खुद स्वयं जा रहे हैं, एडीजी से मिलेंगे, बरेली जाके उनसे मिलेंगे, उनसे न्याय की गुहार करेंगे। सोमवार का समय हमने प्रमुख सचिव गृह से लिया है। सोमवार को अगर तब तक कार्रवाई नहीं हुई तो हम सोमवार को प्रमुख सचिव गृह से भी मिलेंगे और सोमवार को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अवगत कराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जुल्म जाति कितनी हद तक बढ़ गई है और गांव वालों को कैसे परेशान किया जा रहा है। सर, कल यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आए, उन्होंने स्वीकार किया कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। तो सर, क्या है, भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रशासन पर रोक नहीं लगा पा रही या फिर मनमाने ढंग से कार्य कर रही है? आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि विधायक जब खुद कह रहा है कि उसी की पार्टी की चूक है तो पूरे प्रदेश में कैसा हाहाकार मचा हुआ है।
औरतों पे लाठी चलाना कहाँ की इंसानियत है। मेरा सिर्फ यही कहना है, जिन्होंने लाठी चलाई, अगर लड़का दोषी है तो उसे जेल भेजना चाहिए था। फर्जी एनकाउंटर क्यों करा गया उसका, क्यों उसके पैर खराब करे गए? जिन्होंने करे उनको सजा मिले, उन्हें सस्पेंड होना चाहिए तुरंत। गाँव वालों का आरोप है कि हम लोगों ने पुलिस को सौंपा था, जो आरोपी है उसे हम लोगों ने दिया, फिर भी पुलिस ने इनकाउंटर कर वही दिया। चीज कह रहे हैं जो गांव वालों ने दिया है, पुलिस ने क्यों गोली चलाई? जेल भेज देते उसे, अगर वो दोषी होता उसे सजा न्यायालय देता। सरकार से अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला, सोमवार को हम हाईकोर्ट में याचिका दायर कराएंगे। इसीलिए हम दो वकील अपने साथ लेके आए शाहजहांपुर से। सोमवार को जाके याचिका दायर करके हाईकोर्ट से डायरेक्शन कराएंगे कि उनको सस्पेंड करा जाए, और इन लोग की गवाही कराएंगे। जो मुलजिम है उसके भाई का, उसने जब पुलिस के हाथ में दिया था तो उसका इनकाउंटर क्यों करा उन लोगों ने, गोली क्यों मारी उसके पैरों में? सर एक सवाल और है, जनता पूछ रही कि अगर हमको प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा, अगर हम अपना संवैधानिक तरीके से धरना करते हैं तो उसके लिए अगर हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे न्याय के लिए? न्याय के लिए हम लोग पहले प्रशासन से लड़ेंगे, फिर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, और तब भी नहीं मिलेगा तो धरने में मैं सब पूरे गांव वालों के साथ और पूरे एरिया के लोग यहाँ सब इकट्ठा धरने में बैठेंगे। शासन के पास इतनी पुलिस नहीं है जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे अगले धरने में।